जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके ज़लोल खेल अंगूर अड्डा में अफ़गान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई, मुतअद्दिद अफ़गान पोस्टें तबाह। फितनल ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। फितनल ख़वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफ़गान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी ज़ख्मी। अहले इलाका की अफ़गान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। पाक फ़ौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन कहा। कौम को पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। पाकिस्तानी हुकाम से मुस्बत बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि माजी का जायजा, आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ाकार और शराइत पर बात की गई। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका सालिसी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी गलत पॉलिसियों और ज़ायद मुतालबात के बायस गुज़िश्ता मुज़ाकरात कामयाब ना हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी की सूरत हाल और मुज़ाकरात पर मुशावरत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने ईरान की तहरीरी शराइत पाकिस्तान को पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को अपनी नई तजावीज़ पेश कर दी हैं। पहले आप नए होमस खोलें और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहदे की पेशकश। जोहरी मुज़ाकरात अगले मरहले के लिए मौखर करने की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। कहा ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हमें इसे हासिल करके रहना है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों अजीम और काबिल एहतराम हैं। पाक भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा मैंने लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब में फायरिंग के तहक़ीक़ात का मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हमला आवर का मुमकिना हदफ अमरीकी सदर थे। मुलजिम हुकूमती अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। ऐसा लगता है कि मुलजिम होटल में ही मुकीम था और अकेले कार्रवाई की। मुलजिम पर आज फर्द जुर्मायत की जाएगी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं हुए। अमरीकी सदर का हमले के बाद पहला इंटरव्यू कहा हमलावर मसीहियत मुखालिफ नज़रियात रखता है, उसके दिल में नफरत थी। हमलावर जहनी तौर पर बीमार शख्स था। चीन की व्हाइट हाउस में प्रेस डिनर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा चीन हमेशा गैर कानूनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालिफत करता है। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबे हुनान के शहर चांगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी तकरीब में शरीक। समंदर पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। महकमे बल्दियात सिंध और चीनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान मुआहदा तय। कराची को पानी फराहमी में इजाफे के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे में ताउन किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने प्रोफेसर पांशयांगबेन को सितारा पाकिस्तान अता किया। नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेरे सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। खाम तेल की कीमतों और मौशी अशारियों का जायजा। आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया जाएगा। माहिरीन कहते हैं कि शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता जायजे में पॉलिसी रेट 10.5% पर बरकरार रखा गया था। आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी सप्लाई पर दबाव बढ़ गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 2% से ज़्यादा इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $108 फी बैरल से तजावुज़। WTI क्रूड $96 फी बैरल से बढ़ गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे निगरानी इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन। मैरिएट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में बिला तफ़रीक़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव के मिसमार किया जा रहा है।
रवा माली साल 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। पंजाब में राशन कार्ड के जरिए 14 लाख अफराद की माहाना माली मुआवनत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। मजीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। धी रानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। लावारिस कमसिन बच्चों के लिए बाकायदा यतीम खाने कायम करने की हिदायत। सरकारी अराजी जो बंजर पड़ी रहती थी, जो वीरान पड़ी रहती थी, लेकिन कभी किसी हुक्मरान को ये ख्याल नहीं आया था कि ये ज़मीन के मालिक पंजाब के अवाम हैं। इसी थॉट को आगे रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू की है, जिसके अंदर जो देहातों में जो बेज़मीन हारी हैं, काश्तकार हैं, जो ज़मीन बसाना चाहते हैं, आबाद करना चाहते हैं, उनके अंदर 160 अरब रुपए की मालियत की जो ज़मीन है वो 10 साल की लीज पर दी जाएगी। इस मंसूबे से बराह रास्त 88,780 खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू की। मरियम नवाज आवाम के लिए रोजगार के मौके फराहम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात मज़हब बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा प्रोग्राम के तहत बंजर ज़मीनों को आबाद किया जाएगा। 160 अरब रुपए की ज़मीन लीज पर दी जाएगी। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम से 88,000 से ज़ायद खानदान वफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स के कलअदम तहफ़्फ़ात बहाल कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को किसी हद तक राय देने का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत केस पर कोई राय नहीं दे सकती। नज़रियाती काउंसिल NCCIA को राय नहीं दे सकती, ना ही NCCIA नज़रियाती काउंसिल से राय ले सकता है। नज़रियाती काउंसिल को भी कहा था कि खुद अपने इख्तियार को देख ले ताकि हमें फैसला न करना पड़े। 28वीं तरमीम में ये भी शामिल करने का ताकि इख्तियार वाज़ेह हो जाए। सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू और नवाबशाह में पारा 45, लाड़काना में 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रहीम यार खान और सिबी में 43 डिग्री की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में 36, इस्लामाबाद और कराची में पारा 33 डिग्री, कोयटा में 28 और मुजफ्फराबाद में 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित में मतला बरालूद, मौसम खुशगवार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी। पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूस के जरिए भारतीय तकब्बुर खाक में मिला दिया। भारत सिक्योरिटी नाकामी पर उठने वाले कड़े सवालात के जवाब देने से कासिर। बीजेपी की मुनज़्ज़म साजिश के खिलाफ भारतीय अवाम ने भी संजीदा सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी के पुराने हथकंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवालात उठने लगे। 10 मिनट में FIR दर्ज करके पाकिस्तान को नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाया। 1 घंटे में पाकिस्तान मुखालिफ जंगी बयानिया तैयार हो गया। आलमी मीडिया ने भारतीय रिपोर्टिंग को बेबुनियाद करार दे दिया। पहलगाम वाक़या उरी और पुलवामा तर्ज की कड़ी करार। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर शानदार मिली नगमे तैयार किए गए। कौम ने मुत्तहिद होकर हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज का साथ दिया। बुज़दिलाना हमलों पर मिली नगमों ने खून गरमाया, दुश्मन को दहलाया, सरहदी महाज पर लड़ने वालों के हौसलों को बुलंद किया, शहदा को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। बहरी क़ज़ाक़ों की कैद में मौजूद पाकिस्तानी लावारिस नहीं, इस मामले पर खामोशी नहीं। रियासत इनकी वारिस है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की यरकबाल बनाए गए जहाज़ के अमले के अहलखाना के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानियों की रिहाई के इक़दामात कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की तंजीमों से राब्ता किया गया है।
नौशहरा के इलाके निज़ामपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 4 अफराद जामहाक, मुतादिद जख्मी। अफसोसनाक वाक़या गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग के दौरान पेश आया। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। ताज़ा तरीन हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान से शहरियों को इनखला का हुक्म। बफर जोन से बाहर वाक़े 7 कस्बों के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। लेबनानी शहरियों की बड़ी तादाद घर छोड़कर शिमाल की जानिब रवाना। उधर जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, 1 इसराइली फ़ौजी मारा गया, 6 जख्मी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। मकसद रवा साल अक्टूबर में आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। भारतीय हुकूमत की मजहबी इंतहा पसंदी की एक और मिसाल। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक और गैर कानूनी इक़दाम। कलअदम कानून UAPA के तहत जामिया सिराजुल उलूम को बंद करने का हुक्म। इदारे के तमाम असातिज़ ज़ब्त करने की हिदायत। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। नथिया गली, शांगला, बुनेर, समात और रुस्तम में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7 और गहराई 170 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर का इलाका था।